हेलो। जय हिंद साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करता हूँ हम आपके अपने परिवार एंड क्लासेस फोरी में। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख रखा है, हम क्लास 10 की जो है मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा जो है सवाल नंबर 2 है। इससे पहले हम एक सवाल कर चुके थे। अगर आपने ना देखा हो तो आप लोग देख लीजिए, क्योंकि उसमें हम लोगों ने बताया था कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग, प्रमेय का प्रयोग जो है हम लोग कैसे करते हैं, ये सब हमने उसमें आपको बताया था। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है कि दर्शाइए कि किसी पूर्णांक q के लिए एक विषम धनात्मक पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का हो सकता है। इसमें आपको ये बताना है। ठीक है, सबसे पहले साथ में आपको बता दूं कि जो है कल हमने क्लास ली थी, उसमें हमने आपको बेसिक बताया था। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, विषम पूर्णांक क्या होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक क्या होते हैं। एक बार आप लोग अभी भी क्लियर कर लीजिए। ठीक है, जो आपके धनात्मक पूर्णांक होते हैं, कौन कौन से आपके धनात्मक पूर्णांक। ठीक है ना साथियों, पूर्णांक के बारे में कल हमने आपको बताया था। कौन कौन से हो सकती हैं आपको 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 डॉट कहाँ तक आपके अंत तक, ये सब क्या होते हैं आपके धनात्मक पूर्णांक होते हैं। बोलोगे जी सर। ऋणात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक क्या होते हैं आपके माइनस में। अगर आपसे पूछ लिया जाए विषम पूर्णांक इसके बारे में, इसमें आपसे पूछा है विषम पूर्णांक, तो विषम पूर्णांक क्या होते हैं साथियों आपके, तो विषम पूर्णांक होते हैं आपके कौन कौन से 0, 1, 2। जीरो नहीं ले, जीरो होता नहीं है एक्चुअली में, यहाँ से स्टार्ट होता है 1, 2, 3, लेकिन जीरो भी एडजस्ट हम लोग कर लेते हैं। ठीक है ना, क्योंकि जीरो से ही स्टार्ट होते हैं आपके पूर्णांक। बात मानोगे ना सर, जो पूर्णांक होते हैं कहाँ से स्टार्ट होते हैं, जो पूर्णांक होते हैं आपके जीरो से ही स्टार्ट होते हैं। ठीक है, ये होते हैं आपके विषम पूर्णांक। तो जैसा कि सवाल में बोला गया, अब हम लोग सवाल करने वाले हैं। ठीक है, तो ये बेसिक था, हमने आपको बताने की कोशिश की। ठीक है, सीधे सवाल पर चलते हैं। तो सवाल क्या कह रहा है आपका, सवाल बोल रहा है कि बताइए कि किसी पूर्णांक q के लिए एक विषम धनात्मक पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। ठीक है, यहाँ से देखिए आप लोग सवाल नंबर आप लोगों का 2। ठीक है, तो क्या करोगे, माना एक कोई, मान लीजिए आप एक कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। कैसा पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है साथियों, जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसा आपको भी लिखना है। ठीक है, ये क्या हो गया आपका धनात्मक विषम पूर्णांक हो गया। तब जो आपका बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका 6। ठीक है, जैसा कि बोला गया है 6। ठीक है, और जो 6 और क्यू तो क्यू है ही है आपका। ठीक है, तब आर क्या हो जाएगा, बोलोगे सर आर हो जाएगा आपका 0, 1, 2, 3, 4 और 5। आप जानते हो ए का मान जो है बी से बड़ा होता है और आर का मान जो है बी से क्या होता है, छोटा होता है। ये मैंने आपको कल भी बताया था और अच्छे से क्लियर भी किया था। ठीक है, यहाँ से क्या कीजिएगा, आप लोग सवाल को हल कीजिए। ठीक है, तो कैसे करोगे, आप लोग यहाँ पे लिखोगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। किससे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। क्या होता है आपका ए बराबर क्या होता है, BQ+R। इससे ही हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, केस 1 लेने वाले हैं। केस 1 में क्या हो जाएगा आपका, आर बराबर कितना लेंगे, 0। आर बराबर कितना लेंगे, बोलोगे सर 0 ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा आपका 6q+0। तो ए बराबर क्या हो जाएगा आपका 6q। 6 कैसा है आपका, बोलोगे सम है। 6 कैसा है, सम है। तो ये तो आपका होता नहीं सम, बोलोगे बिल्कुल सही बात है सर। ठीक है, अब लेंगे हम लोग केस 2। केस 2 में आर बराबर कितना लेंगे, 1। आर बराबर कितना लेंगे साथियों, 1। तब ए बराबर क्या हो जाएगा आपका 6q+1। ये क्या होता है आपका सम, 6 क्या होता है आपका सम, +1 क्या होता है आपका विषम। तो क्या हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा आपका विषम। आप भी जानते हो कि सम प्लस विषम क्या होता है आपका विषम होता है। तो इसे आप एक इक्वेशन डाल दीजिए। क्लियर कर पा रहे हो ना साथियों, बोलोगे जी सर बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप। ठीक है, इसी प्रकार क्योंकि यूक्लिड विभाजन में ही आपकी यही बोलती है कि साथियों शुरू से आप लोग चलते जाइए और लास्ट तक करते जाइए जब तक कि आपका आंसर ना आ जाए। ठीक है ना, क्योंकि साथियों आपने भी सुना है कि वक्त बदलता है फिर बदलेगा और सारा जहां अपना होगा। ठीक है ना साथियों, बस
थोड़ी सी मेहनत करते जाइए, क्योंकि रिजल्ट जब आता है तो जो खुशी मिलती है ना, उसको हम लोग बता नहीं सकते कितनी खुशी मिलती है। हम लोग का अच्छा नंबर आता है, रिजल्ट निकलता है, ठीक है ना। बस देखो, कोई भी अच्छा काम करते हो ना तो थोड़ी बहुत तो आप लोगों को दिक्कत तो होती है, आप जानते हो कि, ठीक है। क्या करना, अगर सूरज की तरह जलना है तो साथ में तपना तो पड़ेगा ही, ठीक है। क्योंकि आप भी जानते हो सर, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये कुछ नहीं होता है, ठीक है ना साथियों। एक बच्चा बोल रहा है सर गर्लफ्रेंड, ठीक है, पढ़ नहीं पाया कोई बात नहीं, ठीक है, ये साथियों कुछ नहीं होता। बस आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, क्योंकि यही समय अच्छा है कि आप अच्छे से मेहनत कर सकते हो, क्योंकि अगस्त से पढ़कर भी अच्छे खासे नंबर आप लोग ला सकते हो, ठीक है ना। चलिए आप क्या करते हो यहाँ पे सर, केस नंबर क्या लोगे, केस नंबर 3, आर बराबर कितना लोगे 2, ठीक है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा आपका 6 + 2, ठीक है। ये क्या है, आपका सम है, तो प्लस ये क्या है आपका सम, सम बराबर क्या होता है सम, ठीक है। तो हमें बोला गया धनात्मक विषम, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हम लोग लेने वाले हैं कौन सा केस। अब केस कौन सा लेंगे सर, केस 4 लेने वाले हैं। तो आर बराबर क्या लोगे आप लोग, आर बराबर लोगे सर आप 3। तो ए बराबर क्या हो जाएगा आपका 6 + 3। ये इक्वेशन नंबर आपकी क्या हो जाएगी, देखो ये क्या है आपका सम है 6, तो 3 क्या है आपका विषम, सम प्लस विषम क्या हो जाएगा आपका विषम, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। इसे समीकरण नंबर आप 2 डाल दीजिए। इसी प्रकार मैं लिख रहा हूँ ना साथी, इसी प्रकार आप भी लिख लीजिए, ठीक है। केस 5, आर बराबर कितना लोगे आप 4 लोगे, तब ए बराबर कितना हो जाएगा आपका 6 + 4। ये क्या है आपका सम और प्लस सम, आपका 6 भी सम है 4 भी सम है, कितना हो जाएगा आपका सम, ये होता नहीं है। अब लोगे आप लोग केस कौन सा 6, आर बराबर कितना लोगे, भूलोगे सर 5। तो ए बराबर कितना हो जाएगा आपका 6 + 5। ये क्या है आपका सम है, प्लस ये क्या है आपका विषम, सम प्लस विषम क्या होते हैं आपके, विषम होते हैं। तो ये समीकरण नंबर आप 3 डाल दीजिए, डाल दिया होगा, बोलोगे जी सर। अब क्या लिखोगे, अतः समीकरण 1, 2, 3 से, समीकरण 1, 2, 3 से किसी पूर्णांक, ठीक है, किसी क्या लिखोगे, किसी पूर्णांक q के लिए एक विषम धनात्मक पूर्णांक 6q+1, 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप का हो सकता है, ठीक है। ये आप लिख दीजिए, नीचे लिख लेना। सत्ता समीकरण 1 के बाद 2 से 3 से स्पष्ट है कि किसी विषम धनात्मक पूर्णांक का मान 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का हो सकता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, और हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है आपका, वो देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट सवाल ये है, तो नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को सामान्य संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिससे वह मार्च कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप लोग कैसे करने वाले हो, ठीक है साथियों, इसको आप लोग कैसे करोगे, ठीक है ना। इसको आप लोग कैसे करने वाले हो तो आप लोग करके बताइएगा, ठीक है। मैं इसको डिलीट करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ अच्छे से कि कैसे करने वाले हो, ठीक है। सवाल नंबर हमारा तीसरा है, ठीक है। चलिए, और अब क्या बोला, अधिकतम, अगर आपसे बोल दे अधिकतम, क्या बोलती अधिकतम, तो अधिकतम के लिए बोले ना तो सीधे क्या निकालोगे आप लोग, HCF निकालोगे। क्या निकालोगे आप लोग, HCF निकालोगे अधिकतम, अगर न्यूनतम तो LCM, ठीक है ना। ये आपका LCM HCF है, तो आप लोगों ने HCF और LCM क्या है बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, इस सवाल में है क्या, ठीक है। LCM और HCF आप लोग क्या करते हो, बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हो, ठीक है ना। इस सवाल को कैसे करने वाले हो, ठीक है। चलिए, तो बोला गया है कि किसी परेड में, ठीक है, तो इसको आप लोग कैसे करने वाले हो देख लीजिए। HCF निकाल दीजिए आप लोग, ठीक है।
क्या निकालोगे सर? बोलोगे सर इसका क्या निकालना है हमको? एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ। ठीक है, तो क्या निकालना है आप लोगों को? जैसा बताया हमने, क्या निकालना है? HCF। किसका निकालना है? आपका 616 का, और आपका किसका? 32 का। क्या निकालना है? 616 और 32 का क्या निकालना है आपको? HCF निकालना है।